हरे 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 रामो राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम ज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। महाराज कृपा मुझे पता नहीं लगा महाराज जी आगे में
सबसे पहले परम आराध्यतम परम करुणा में पतित पावन ब्रह्म पूज्य पाद श्री गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की याचना करता हूँ। दस बजावे शिक्षा वेदों का दस अधिकारी प्रभु श्री राधावल्लभ दस अधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जब आपके दंडी स्वामी भक्ति विकास वामन महाराज जी, पूज्य चैतन्य दस अधिकारी प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ। हरि कथा श्रवण पिपासु वैष्णव भक्त वृंद मातृवृंद सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की याचना करता हूँ। श्री श्री गुरु ग्रंथ राधा माता जी की विशेष अनुकंपा से ब्रह्मा जी का जो स्तव है, तीसरा श्लोक हम सुन रहे हैं। कितना ये श्लोक महत्वपूर्ण है, कितना उस राय रामानंद ने बोला, वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, कृष्ण कर्म अर्पण करना, सर्व धर्म त्याग करना, ज्ञान मिश्रा भक्ति, सब कुछ भगवान बाहर की बात, बाहर की बात। जब तक इस बात को नहीं बोला कि साधु के मुख से नित्य प्रति जिस स्थान पर तुम हो उसी स्थान पर साधु स्थाने स्थितम सन्मुखी भवदीय वार्तम। सच्चा साधु कैसा साधु? जिसका 24 का 24 घंटा भगवान के भजन के लिए। कैसे साधु से कथा सुना? जाओ भागवत सुनो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे, महाप्रभु भक्त नित्य करो संग, तभी तो जानी वे सिद्धांत समुद्र। इस प्रकार की महाप्रभु की संप्रदाय के जो साधु, उनका संग, उनके बाद जाके बाद जिनका जीवन भगवान के लिए। इसलिए हमारे श्री गुरु महाराज जी, हमारे परम गुरु महाराज जी किस प्रकार वंदना बोलते थे? वंदे नंद ब्रज स्त्री पादरे या श्याम हरिकद गीता पुनातीत भुवन त्रयम्। इस प्रकार से क्या बता रहे हैं यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी कि उन गोपियों की चरणों की वंदना करते पहले। पाद रेणु, उनकी चरणों की नहीं, उनकी चरणों की पाद रेणु की वंदना करते, जिनकी जो कथा है पूरे भवन को पवित्र करने वाली। तो उनकी कृपा प्रार्थना करते हमारे गुरुदेव कीर्तन कथा करते। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनका 24 का 24 घंटा वो भगवान के तब हो सकता है। जिसका दिन भगवान के लिए वो हरि कथा कैसे, और वही भगवान है। नाम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा यत्र मद भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नाथा। तो ये जो ब्रह्मा जी का स्तव है, इसमें बहुत सुंदर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका साईं महाराज की जो उसमें भी है, और ये हमारा गौड़ी वेदांत की उसमें भी है। कल हमने उसमें से याद किया था, आज थोड़ा इस्कॉन की जो साईं महाराज की टीका में याद करते हैं। है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका ही। क्या कहते हैं? तनो वांग मनो भी, मतलब तनो भांग मनो भी, मतलब जो इस प्रकार से प्रयास करते हैं। काय मानो वंश, कायो मानो वत्सा, वाणी से, शरीर से, वाणी से, मन से, काय मन और वाणी से। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? जो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं वो? और बस और कुछ ना करके साधु के पास जाके हरि कथा सुनते। सबसे बड़ी सेवा जो है वो कौन सी सेवा है? हरि कथा श्रवण की सबसे बड़ी सेवा है। इसके बराबर कोई सेवा नहीं है, इसके तुल्य कोई सेवा नहीं है। सबसे बड़ी भगवान की अगर कोई सेवा है तो क्या है? नित्य प्रति साधु के मुख से हरि कथा श्रवण करना। हमारे गुरु महाराज तो ये करके दिखाया अपनी लीला में। कितने सेवक थे उनका जो प्राण देके सेवा करते उनकी, लेकिन गुरु जी ने बोला मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि तुम लोग हरि कथा में नहीं बैठते, गुरु जी प्रसन्न नहीं होते। जो लोग भगवान की कथा कीर्तन नहीं बैठते ना, उन पे भगवान प्रसन्न, गुरु जी प्रसन्न। तो सबसे पहला काम यही है, हरि कथा साधु के मुख से सुनना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कि काय मनोवाक्य से भगवान की कथाओं का आदर करते हुए किस प्रकार का उनको नमस्कार करते हुए अपना समय यापन करते हैं। ऐसा जो भक्त उसको क्या चाहिए, हाथों से और सिर से भूमि को स्पर्श करते हुए अपने शरीर को कैसे भगवान की सेवा में लगाए, हाथों से और सिर से, सिर को भूमि में लगाए, हाथों से करो हरे मंदिर मार्जना आदेशु सिरो ऋषिकेश आत्म अभिवंदन, सिर को भगवान के चरणों में लगाए। और फिर इस प्रकार के जो भगवान के भागवत की कथा का प्रचार करते हैं, उन भक्तों की प्रशंसा करे, उनका आदर करे। वैष्णव देखिया परिव चरणे हृदय बंधु जानी। इस प्रकार के वैष्णव को देखते हुए प्रभु वैष्णव ठाकुर प्रभुरा कीर्तना देखाई वे दासमानी। इस प्रकार का अपनी वाणी को कहां लगाए, अपनी वाणी को भक्तों का महात्म कीर्तन करने में लगाए। वाणी गुणानुकथने सर्वनो कथायाम, और हमारे ये तो भागवत दसम स्कंद का दल कुबेर जी कह रहे हैं। और हमारे गुरु जी जब हमको अमरीश महाराज का प्रसंग सुनाते हैं तो बहुत लंबी कथा, वो सारी नहीं बोलूंगा। बचांसी वैकुंठ गुना अनुवर्ण ने अपनी जीवा को कहा लगाए, वहां पर गुणों का गान करने को बोला है। ये नहीं कि इसमें कोई एकादा कोई है तो उसको लेकर उसी को गाते रहो, गुणों को ही देखना चाहिए, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि अपनी वाणी को कहां लगाए। और स्वयं भगवान महाप्रभु जी कैसे करके दिखा रहे हैं। वाराणसी धाम में सनातन गोस्वामी को जब मिलते हैं, वो अक्षणो फलम तादृश दर्शन ही, जीवा फलम तादृश कीर्तन ही, तनो फलम तादृश गात्र संग, सुदुर्लभा ही भागवता ही लोका। आंखों का कोई फल है तो क्या है, वो भगवान और उनका ही कृपा मूर्ति अभिन्न प्रकाश गुरुदेव साधु का दर्शन करना। जीवा फलम तादृश कीर्तनी, ये बात विश्वनाथ ठाकुर जी कह रहे कि जीवा का फल क्या है। ऐसा जो भगवान का शुद्ध भक्त है, कांतिक भक्त, हमारे गुरुदेव हमारे महाराज श्री, उनका हर सल महात्म गान करना। तनो फलम तादृश गात्र संग, और शरीर का फल है उनका चरण स्पर्श करना। सुदुर्लभा ही भागवत, तो इस प्रकार का भक्त का मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, और कथाओं का श्रवण करे और अपने मन को इसमें लगाए। बस अपने मन को कहां पे लगाएं, जैसे सुबह पुरुषोत्तम मास का महात्म, फिर चैतन्य चितमित की कथा, फिर शाम को भजन रहस्य, गोवर्धन वास प्रार्थना, जगन्नाथ का अष्टकम, पुरुषोत्तम, फिर भाव, कितनी कथाएं हैं और कितने लंबे लंबे लेक्चर हमारे गुरुवर्गों के। पुरुषोत्तम मास के तो 30-35 पेज तो मैंने अभी लिए गुरु जी के। तो वाणी को कहां लगाए, येन केन प्रकारेण मनो कृष्ण वेशा, अपने मन को भगवान में लगाओ बस। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वाणी हमारे रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे उपदेशा मंत्र में, ब्रजे करिवासा रागानुगहैया स्मरण कीर्तन करो, ए निखिलो काल करो जापन उपदेश सारोधर। सारा समय
क्या सवेरे, क्या दोपहर, क्या रात, क्या आधी रात, हर समय ए निखिल काल करो यापम उपदेश सार धर। ये उपदेश है, ये सार है, और हमारे गुरुवर्गों ने किया है। कल एकादशी है, यहां पर हमारे भक्ति भूषण भागवत महाराज पूजे बाद आए और जीतपुर में ब्रह्मधाम आ गए। तो फिर वहां से जल्दी जल्दी आगे बोले काशी है। यहां पर आकर क्या किया, तुलसी का मचान बनाया सारी रात। सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो फिर हम उनकी कृपा पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कल सारा दिन कीर्तन करेंगे, सारा दिन सुबह रहेगा, थोड़ा घंटा 2 घंटा दोपहर को विश्राम, सारा दिन चलेगा और फिर सारी रात चलेगा। तो ये इस प्रकार का मनुष्य जन्म, फिर पुरुषोत्तम मास, फिर गुरु जी का स्थान, तो फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसमें हमको फायदा उठाना चाहिए। तो ये बात बताते, उपदेशो सारो धर रसना मानसे करो हो नियोग। अपनी रसना को कहां लगाना है? ये रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे, यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, और यही ब्रह्मा जी कह रहे कि ऐसे जो भगवान के एकांतिक भक्त है, उनके पास स्थान स्थितम, जिस स्थान पर तुम हो। तो हम किस स्थान पर है? हम तो वृंदावन धाम में, हम चंडीगढ़ में थोड़ी है, तो वृंदावन धाम है। हमारे गुरु जी का प्रांत राधा माधव जी विराजमान है। तो इस स्थान पर रहकर मैं क्या करना है? सन्मुखीय भवदीय वार्ता, साधु के मुख से, साधु मतलब इस प्रकार का साधु जिसका जीवन भगवान के लिए। तो ये बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान, तुम्हारी जो इंद्रियों की क्या कीमत है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं हमारी आंखों की क्या कीमत है? उसमें एक जरा सा सीख मार दो तो सारा जड़िए जगत लुप्त हो जाएगा। कान में मार दो थोड़ा सा। तो इसलिए इंद्रियों की क्या कीमत है? इंद्रियों का जो बल को संपूर्ण रूप से त्याग कर, किस प्रकार का बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहां पर कि दर्शन तो द्रौपदी ने भी किया, दर्शन तो हिरण्यकशिपु ने भी किया, तो वो समझे हैं। और दूसरी तरफ अभी मुनिवार कैसा सुना, तो मैं मुनिवार कैसा सुनता, मैं इसलिए लेट हो जाऊं, मैं सुनता हूँ सारा, कुलदीप जी क्या कहते हैं, मुनिवार जी क्या कहते हैं, वो सारा सुन के पढ़ के फिर मैं सुनता ही रहता हूँ सारा। तो यही अपने मन को लगाने का तरीका है। हमारे गुरुवर जो कथा सुना रहे हैं, तो वो सुना रहे थे, अभी सुना मैंने, क्या सुना थे इस चीज से जो की व्याख्या में, वो कहते थे किस प्रकार का जो साधु जो है वो दुर्योधन तो है, और वो हिरण्यकशिपु उसने देखा, लेकिन वो जो छोटा विप्र है तो श्री विग्रह, उसको भी भगवान कहता प्रतिमा नहीं तुम साक्षात बजेंद्र, वो साक्षात भगवान है, भगवान समझा उनको। लेकिन साधु जो है वो क्या कहता है? नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों भेद नहीं, तीनों चिदानंद रूप। वो क्या कहता है? प्रतिमा नहीं तुम साक्षात बजेंद्र ब्रह्म। वो सामने भगवान के तब नहीं समझ रहा, और वो जो प्रतिमा भगवान ही है, वो तो आदमी को समझ थोड़ी आता है कि ये साक्षात भगवान है। ये तो साधु जानता, भक्त जानता है। विप्रेर कार्य रागी तुम्ही अकार्य करो। तो कहां से भगवान चलते हैं, कहां वृंदावन है, कहां पुरी, तो ये है इस प्रकार का जो साधु है। तो यहां पर बताते हैं, फिर कहते हैं इस प्रकार का यहां बता रहे हैं कि इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते, संपूर्ण रूप से प्रयास, सब प्रकार के प्रयास छोड़कर, 100 का 100% जो है छोड़कर, और किस प्रकार के ऐसे साधु जहां पर रहते हैं, कैसे साधु? जिनका हरि कथा प्राण है, जिनका हरि कीर्तन भगवान की आरती प्राण है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने बैठे ऐसे साधु देख लीजिए कैसा इनका प्राण है, कैसा इनका जीवन है। मेरे जैसे बंदे की बात हो जाती है, लेकिन देखा भी महाराज को मंगल आरती में नहीं हो, संध्या आरती में ना हो, देखो कभी कभी कथा में ना हो। इस प्रकार के जो साधु लोग, इसीलिए भागवत में कहते हैं, जो कल श्लोक में याद करा था, महाराज
प्राचीन के गहीर के प्रति नाथ जी का उपदेश है। क्या कहते हैं? यत्र भागवता राधन साधवो विषादस्य भगवद गुणानुकथन सर्वन व्यग्र चेतसा। इस प्रकार के साधु लोग जैसे हमारे महाराज जी हरि कथा कहने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए, कोई देखना चाहे तो आके देखो साढ़े चार बारी कैसे कीर्तन करते हैं, कितने सुंदर सुंदर कीर्तन, कितना भाव दिल के साथ कीर्तन करते हैं, देख सकते हैं। तो भगवद गुणानुकथन सर्वन व्यग्र चेतसा, ऐसे जो साधु लोग जिनका हरि कथा जीवन, भगवान की आरती, भगवान की कथा, मंत्र की करना, तुलसी की बोलना, जिनका जीवन, ऐसे साधु लोग यहाँ पे रहते हैं ना, वहां पर क्या होता है? तस्मिनो महत मुखरिताम मधु भी चरिता। तो इस प्रकार के जो साधु लोग हैं जिनका प्राण है, जैसे हमारे गुरुवर्ग, हमारे महाराज श्री, तो ऐसे जो साधु लोग हैं ना, वहां पर क्या होता है? उन साधु समाज में सब ओर से वो जो ये महापुरुष, ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं, वो भगवान की मधुसूदन जो है ना, उनकी चरित्र कथा अमृत की सरिता बहती है चारों ओर से। क्या होता है जी? भगवान के कथा अमृत की सरिता बहती है। फिर आगे क्या कहते हैं? और तस्मिन महत मुखरिता मधुरी चरित्र पीस शरी सरित प्रतवंती सत्रवंती। चारों ओर ऐसे जो भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा रूपी अमृत की नदियां बहती है। और ताजे पिबंती अब त्रिशो नृप गाढ़ करने। तो इस प्रकार के साधु लोग जब भगवान की कथा करते हैं ना, उनसे जो हरि कथा सुनते हैं और वो हर समय कथा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उनके कान को भी तृप्ति होती है, वो सवेरे दोपहर शाम सुनते ही रहती है। तो ऐसे लोग जो हैं तान स्पर्शंती, ऐसे लोगों को अशनत, भूख, भय, शोक, मोह, प्यास तंग नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए, समझने के लिए, वो परीक्षित महाराज जो प्यास से व्याकुल होकर श्रृंगी ऋषि गले में बड़ा सांप लेके आए थे, परीक्षित महाराज तो वही है, लेकिन अभी शुक्र ताल में जहां पर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तुम कुछ आराम कर लो, तुम कुछ खा लो, तुम कुछ पी लो। तो परीक्षित महाराज जी क्या कहते हैं? ये प्रमाण है कि नहीं श्लोक का, कि इस प्रकार के साधु लोग जिनका प्राण हरि कथा, वो कहने के लिए भगवत गुणानुकथन सर्वन व्यग्र चेतसा, सुनने के लिए, कहने के लिए व्याकुल है। तो इससे लोग जो है, फिर देखिए प्रमाण है, नाम को भूख लगती है, नाम को प्यास लगती है, उनका भय शोक दूर हो जाता है। डर है उनको, किस तक्षक आके डसेगा, कहता भारी कथा सुनाओ, कोई डर नहीं। और तुम कुछ पी लो, तुम कुछ आराम कर लो, तुम कुछ खा लो, ये हरि कथा में अमृत पान कर रहा हूं, ना मुझे खाने की जरूरत है, ना मुझे कुछ पीने की जरूरत है। तो ये बात बताते हैं। तो इसीलिए यहां पर बताते हैं, ये भागवतम 4 स्कंद 29वां अध्याय है, 39वां श्लोक है। महाराज प्राचीन ब्रह्म के प्रति नारद गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार का वो जो साधु लोग हैं जिनके मुख से हरिकथा अमृत की नदियां बहती हैं, और जो लोग नित्य प्रति उस कथा का पान करते हैं कर्म कुहरों के द्वारा पान करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको भूख, प्यास, भय, शोक, मोह आदि कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। इस प्रकार से भगवान की कथा का महात्म है। लेकिन ऐसे साधु जिनका जीवन हरि कथा है, तो इसलिए भगवान को छोड़कर भक्तों की कथा नहीं होती, और भक्तों को छोड़कर भगवान की कथा नहीं होती। हर कोई बंदा कथा नहीं बोल सकता। कथा कौन बोल सकता है? जिसका जीवन, उसका प्राण है। इसीलिए यहां पर ये बात बता रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी किस प्रकार से गोपियों की चरणों की नहीं, उनकी पाद रेणु, वंदे
नंद ब्रस्त्री नाम पाद रेणु अभिक्ष जासाम हरिकथ गीता पुराती। उनकी जो कथा है, तो इसलिए हमारे गुरु महाराज जी उनकी चरण वंदना करते। भक्त की कृपा के बिना मौन कथा नहीं हो सकती, भक्तों की वंदना पहले। इस प्रकार से कहते हैं। और हमारे भक्ति रक्षक सिद्धर गोसाई महाराज जी की बात भी है। वो बॉम्बे में एक जगह पे थे, किसी सोसाइटी में कथा की बात थी, तो उन्होंने बोला कि भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान को कोई जान नहीं सकता। ऐसा कहने के साथ साथ उनका समय पूरा हो गया, आगे की बात वो बोल नहीं पाए। तब वो जो वहां के प्रबंधक थे, उन्होंने महाराज से, महाराज आपने बोला कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, भगवान को कोई इस प्रकार का उनके बारे में जान नहीं सकता, तो फिर उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर आपने क्यों संसार छोड़ा? उन्होंने बोला बात यह है कि मुझको समय इतना दिया गया था, वो समय पूरा हो गया था, इसलिए एक पक्ष की बात दूसरी पक्ष की बात बोल नहीं पाए। तब उन्होंने बोला, किस प्रकार का? उन्होंने बोला कि भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तब बोले कमाल है, आप तो किलो वाली बात कर, बोले ऐसा कर, अभी बोले ऐसा कर सकते। तब उन्होंने बोला कि भगवान को हम अपनी इंद्रियों के बल से नहीं जान सकता। उन्होंने बोला ईश्वर कृपा लेश ही थे जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे। तो उनको जानने का एक तरीका क्या है? उनकी कृपा। उनकी कृपा मतलब भक्ति कृपा। तो ये बात इस श्लोक में बताया है। तो यहां पर बताया कि इस प्रकार के साधु लोग जो जिस स्थान उस स्थान पर रहकर साधु के मुख से हरिकथा श्रवण करते हैं, तो फिर वो आसानी से इस भव सागर से पार हो जाती है। तो ये बात इस श्लोक में विशेष रूप से बताई गई है। और फिर यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार के जो साधु हैं, उनके निवास स्थान पर रहकर, तो इसीलिए हमको कहाँ रहना चाहिए? पुरुषोत्तम मास कहाँ पे रहना चाहिए? घर में नहीं रहकर धाम में रहना चाहिए, साधु के पास रहना चाहिए। साधु के पास रहकर, उनके निवास स्थान पर रहकर श्रवण करेंगे हम लोग, तन मन वचन से आरंभ से समाप्ति तक, शुरू से लेकर अंत तक उसका आदर करेंगे और उसको अभिवादन करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार के जो साधु लोग हैं उनको प्रणाम करेंगे और फिर वो जो कथा सुनाएंगे उस कथा पे हम लोग विश्वास करेंगे, उसका आदर करेंगे। इस प्रकार का जो जीवन धारण करते हैं और कुछ ना करके, बस सबसे और कुछ काम ना करके एकमात्र वो यही काम करते, तो फिर कहते हैं हे अजित, आपको तो लोकी में अजित आपका नाम, लेकिन ऐसे भक्त जो है आपको जीत लेते हैं। इसलिए हाँ, तो ज्ञानी लोग जो है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, वो आपको वशीभूत नहीं कर सकते। कर्मी ज्ञानी योगी वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मी इंद्र बन सकता है, ब्रह्मी जो ज्ञानी जो ब्रह्मलीन हो सकता है, योगी बहुत सी योग की चीजें प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है, वो साधु संग में रहकर निष्पत्ति हरि कथा श्रवण करना। तो ये बात ब्रह्मा जी श्लोक में बता रहे हैं। अभी आगे का जो श्लोक है मैं श्लोक उच्चारण कर देता हूं। चौथा श्लोक जो है तो उसका जो व्याख्या हम लोग कल करेंगे। और कल बताता हूँ विशेष, कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी पद्मिनी एकादशी है, तो हमारा सवेरे मंगल आरती होगा। मंगल आरती के बाद मंत्र परिक्रमा होगी, उसके साथ साथ ही हम लोग हमारी परिक्रमा जाएगी यहाँ पास में नजदीक में। फिर वहां से आके हम लोग हमारा गुरु वंदना वैष्णव वंदना जो पाठ करते नियम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद में फिर थोड़ा जितनी देर लगेगा, 9 बज के 9:30 जो भी समय लगेगा, मैं नहीं कैसा कैसे वहां आएंगे, कितने बजेंगे, 9 बजे से 9:30 बजे फिर हम लोग दोबारा फिर आधे घंटे में थोड़ा फ्रेश होके 10 को यहाँ बैठते हैं। फिर 10 से लेकर 1:30 बजे तक तो प्रोग्राम होता ही है, देखते हैं। एक बज जाता आते थे, 1-1:30 प्रोग्राम होगा। उसके बाद में सलाह जैसा भी पटकी तो व्यवस्था भी वो करेंगे। फिर शाम को 4:30 बजे फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 4:30 से लेकर 9, 9:15, फिर उसके बाद में
आधे पौने घंटे की ब्रेक लगा के 10 बजे फिर हमारा यहाँ पर पूरी रात हरिनाम संकीर्तन चलेगा। 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक। जिस प्रकार का कोई योगदान देना चाहे आना चाहिए, कोई 2 घंटे कोई 3 घंटे। लेकिन हम लोग बठिंडा में बहुत बार हमने किया, जगह में किया, तेजपुर में भी किया हमने वहां पर। तो हम लोग पूरी रात संकीर्तन करते हैं, माला करें, कीर्तन करें। तो इस प्रकार का विशेष जो तिथि है, विशेष का महात्म है, तो ये हमको करना चाहिए। तो अभी ये श्लोक जो कल ही बोल रहे हैं, जो श्लोक है कल याद करेंगे। अभी समय हो गया। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। हरि बोल। बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने। हिरण्यकशिप्रवक्ष शीलटङ्कनखाले। भागीशायस्य वन्दे लक्ष्मीयस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदय संवित् तं नृसिंहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। बालादेश जय पद्मा पद्माभिका। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोलो हरि बोलो।
हरि बोलो बोलो। हरि बोलो 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 हरि बोलो। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय 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 जय। जय 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 जय। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। जय 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 जय। जय मां।